क़यामत कहां कायम होगी? मुल्क शाम पर जमीन हमवार होगी, इतनी स्मूथ होगी और हमवार होगी कि राई का एक छोटा सा दाना एक किनारे पर गिर जाए तो दूसरे किनारे से नजर आएगा। क़यामत के दिन जमीन मिट्टी की नहीं होगी, तांबे की होगी। सूरज एक मील की मुसाफत पर कमोबेश आ जाएगा। आज 4000 साल की मुसाफत है और सूरज का चेहरा नहीं है बल्कि पीठ हमारी तरफ है। मगर दोपहर के वक्त, गर्मियों में नहीं, सर्दियों में भी हमसे धूप का सामना नहीं किया जाता। क़यामत के दिन सूरज का चेहरा हमारी तरफ होगा, जमीन मिट्टी की नहीं तांबे की होगी। गर्मी कैसी होगी, तपिश कैसी होगी, दिमाग खौल रहे होंगे, पसीना बह रहा होगा। इस कदर पसीना बहेगा कि 70 गज जमीन में जज्ब हो जाएगा और उसके बाद किसी के टखनों तक पसीना पहुंचेगा, किसी के घुटनों तक पसीना पहुंचेगा, किसी के कमर तक पसीना पहुंचेगा, किसी के सीने तक क़यामत के रोज पसीना पहुंचेगा, किसी के गले तक। और काफिर अपने पसीने में डुबकियां खा रहा होगा। शिद्दते गर्मी की वजह से जबानें सूख जाएंगी, कांटे की तरह हो जाएंगी, जबानें मुंह से बाहर लटक रही होंगी। अल्लाह अकबर। और इन हालात में कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा, कोई तसल्ली देने वाला नहीं होगा, कोई हमदर्दी करने वाला नहीं होगा। आइए मैं आपको कुरान सुनाता हूं। सूरह अबस की आयत नंबर 34 से 37 में इरशाद होता है, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीह व उम्मीही व अबीह व साहिबतीही व बनीह लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह वजूहुन यौमइज़िन मुस्फिरा दाहिकतुन मुस्तबशिरा व वजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फजरा। उस दिन आदमी भागेगा अपने भाई और माँ और बाप और जोरो यानी बीवी और बेटों से। इनमें से हर एक को उस दिन एक फिक्र है कि वही से बस है। कितने मुंह उस दिन रोशन होंगे, हंसते खुशियां मनाते, और कितने मुंहों पर उस दिन गर्द पड़ी होगी, उन पर स्याही चढ़ रही है। ये वही हैं काफिर बदकार। क़यामत का दिन कितने दिन का होगा? 50,000 साल का दिन होगा। सूरह मारिज में इसका बयान है, फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50,000 सना। वो अजाब उस दिन होगा जिसकी मिक़दार 50,000 साल है। अल्लाह अकबर। 50,000 साल का दिन होगा। और बंदा मोमिन बाअमल मुसलमान, उसके लिए क़यामत का दिन इतनी देर का होगा जितनी देर में वो फर्ज नमाज अदा करता है। क़यामत के दिन मुसलमानों को, ईमान वालों को, अच्छे अमाल वालों को नामे अमाल सीधे हाथ में, राइट हैंड में दिया जाएगा। काफिरों को, नाफरमानों को नामे अमाल उल्टे हाथ में दिया जाएगा। और काफिर को सीना तोड़कर उल्टा हाथ पीछे निकाल कर उसको नामे अमाल दिया जाएगा। सीधे हाथ में नामे अमाल मिलने का मकसद ये होगा कि ये वो है जिससे रब राजी है। उल्टे हाथ में नामे अमाल मिलने का मकसद ये होगा कि अल्लाह इससे नाराज है, इसके लिए दोज़ख है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। क़यामत के दिन मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी। इंसान के आज़ा कलाम करते होंगे, रान कलाम करेगी, हाथ कलाम करेंगे, पांव कलाम करेंगे, गोश्त, खाल, हड्डियां इसके खिलाफ गवाही देंगे।
जहन्नम के ऊपर एक पुल कायम किया जाएगा, बाल से बारीक, तलवार से तेज। जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है, नेकियां और बदियां तोली जाएंगी। क़यामत में बेलिबास उठाया जाएगा, कोई पैदल, कोई सवार, कोई तन्हा। मैदाने महशर की तरफ बास को लोग जिल्लत के साथ फरिश्ते घसीट रहे होंगे। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। तो क़यामत के रोज उठने वालों के हालात मुख्तलिफ होंगे और मुजरिम, गुनाहगार, खताकार अपने चेहरों से पहचाने जाएंगे कि दुनिया के अंदर इसका अमल क्या था। काफिर के चेहरे पर कालक और सियाही होगी, ये इसकी पहचान होगी, ये दुनिया में कुफ्र करता था। ईमान वालों के चेहरे रोशन होंगे। हाँ, जो ईमान वाले अल्लाह रसूल की नाफरमानियां करते थे, उनके मामलात कुछ और होंगे।